मैट्रिकुलेशन 2020 के एग्जाम में लड़कियों ने मैदान मार लिया है। फैसलाबाद की महक मुर्तजा जिन्होंने 1093 नंबर लेकर अपना और अपने घर वालों का नाम है वो रोशन कर दिया है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता और उसका फिर सिला अता कर देता। स्लो एंड स्टडीली मेहनत की है और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के नाम है। और शुरू से नर्सरी टू 8 तक तो कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की और फर्स्ट पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले में बैठूं सोचूं ना कितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, मैं रोने लग जाती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। नाजरीन, लाहौर की तरह फैसलाबाद में भी मैट्रिकुलेशन 2020 के एग्जाम में लड़कियों ने मैदान मार लिया है। फैसलाबाद की महक मुर्तजा जिन्होंने 1093 नंबर लेकर अपना और अपने घर वालों का जो नाम है वो रोशन कर दिया है। पूरे फैसलाबाद में उन्होंने मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में टॉप किया। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। महक मुर्तजा और उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। महक मुर्तजा से सबसे पहले जानते हैं उनकी कितनी मेहनत शामिल है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता और उसका फिर सिला अता कर देते हैं। आप ये बताएं कि जब आप स्कूल में थी तो दीगर क्लासों में आपकी क्या पोजीशन आती थी? जैसे आपने मैट्रिक में टॉप किया, कि आप पहले भी आप इसी तरह फर्स्ट पोजीशन लेती थी? स्लो एंड स्टडीली मेहनत की है और इसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के नाम है। और शुरू से नर्सरी टू 8 तक तो कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की और फर्स्ट पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। एकेडमी तो मैंने सिर्फ 9-10 में ज्वाइन की है, तो ज़्यादा तो क्रेडिट मदर का ही है और एकेडमी का भी है बीच में रोल। इसके अलावा आपकी क्या हैबिट्स हैं? पढ़ाई के अलावा आपका क्या शौक़ है? पढ़ाई के अलावा बैडमिंटन और बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल्स करना, कोई क्रिएटिव ऑब्जेक्ट। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? कितने घंटे आप बैडमिंटन खेलती हैं? क्या रोज़ाना खेलती हैं? रोज़ाना नहीं खेलती, बस कभी कभी खेलती हूँ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए। पूरे फैसलाबाद में आपने मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में टॉप कर लिया। क्या आपने सोचा था कि आप इस तरह टॉप कर लेंगी और पूरे पाकिस्तान में आपका नाम होगा? देखा जाए तो लाहौर में जिस लड़की ने टॉप किया, आपके नंबर उससे भी ज़्यादा हैं। तो क्या आपने पहले सोचा था कि आपको ये मुकाम हासिल होगा? जी यकीन था और एक उम्मीद थी, तो फिर उसको अमली जामा पहनाया और अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हुई, तो उस वजह से फिर। पढ़ाई में आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? किस सब्जेक्ट को आप बोरिंग समझती हैं? बोरिंग सब्जेक्ट तो कोई नहीं है और ज़्यादा बायो इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिक्स काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है, आपको कैसा लगता है? वो तो गेम की तरह है ना, बिल्कुल, तो मज़ा आता है वो भी सॉल्व करने में कुछ। बहुत सी लड़कियां लड़के हैं जिन्होंने मैट्रिक में एवरेज मार्क्स लिए हैं और वो भी, उनकी भी ख्वाहिश होगी कि हम भी टॉप करते अच्छे नंबर लेते हैं। उनको क्या कहेंगी कि कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से मेहनत, कितनी लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए कि आप भी टॉप करें या अच्छे से अच्छे मार्क्स लें? क्या कहेंगी उनको? जी उनको मैं कहूँगी कि वो स्लो एंड स्टडीली मेहनत करें और अपने टीचर्स और पेरेंट्स का बस उनकी गाइडेंस लें और उनकी गाइडेंस और दुआओं की सीढ़ी पर कदम रखें और फिर इस मुकाम पर पहुंच जाएं। महक मुर्तज़ा ने हमें बताया कि उन्होंने जो ये मुकाम हासिल किया, पूरे फैसलाबाद में मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में टॉप किया, उसका सारा क्रेडिट जो है वो अपनी वालदा को देती हैं। ट्यूशन का भी किरदार है, लेकिन जो ज़्यादा किरदार है उनकी वालदा का है। फिर उनके वालिद की सपोर्ट भी शामिल है। हमारे साथ महक मुर्तज़ा के वालिद और वालदा मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या, उनको कितना प्राउड फील हो रहा है कि उनकी बेटी ने फैसलाबाद में टॉप कर लिया। ये अल्लाह का एहसान है हम पे कि अल्लाह ने ये एजाज़ दिया है। तो ये तो ऐसी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, जितना हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया बेटी ने। ऐसे ही है कि रात हम सोए होते थे, जब आँख खुलती देखते थे तो महक बुक्स लेके बैठी होती थी। अब ये कहेंगे नहीं जी ये किताबी कीड़ा नहीं बनना, या वो बनना पड़ता है, ज़ाहिर है। वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं ना जी किताबी कीड़ा तो, लेकिन वो महक कहती कि नहीं हूँ तो नहीं, लेकिन जब मैंने स्टडी का टाइम होता वाकई उस टाइम मैं किताबी कीड़ा ही होती हूँ, मैं बन जाती हूँ फिर। तो नमाज की माशाल्लाह पाबंद है, बल्कि ये हमें भी अब जवाब देना पड़ता है। जब भी घर में आता हूँ तो आते जी पापा नमाज़ पढ़ी, ना भी पढ़ी हो तो पढ़नी पड़ती है कि मैं क्या अब झूठ बोलूँगी नहीं पढ़ी है पढ़ी। तो हमें भी 5 वक्त का नमाजी, खुद तो माशाल्लाह है पाबंद, खुद हमें भी बना दिया है 5 वक्त का नमाजी महक ने। आपकी फैमिली में किसी और ने पहले ऐसे मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में टॉप किया हो या ऐसे कोई मार्का मारा हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, वे सिर्फ महक ने किया है। हमारे रिलेटिव में या ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं। रिज़ल्ट आने के बाद तकरीबन आज 8 दिन हो गए हैं, वो मुझे काम भूले हुए हैं। कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी कोई मिलने आ गया, कभी इसको मिलने कोई आ गया, बिल्कुल यानी ना वो सिलसिला रुका हुआ है वहीं पे। ये से मुबारकबादें मिली जा रही हैं अब तक। घर के काम करती हैं कि आपने इनको सिर्फ पढ़ाई के लिए फ्री हैंड दिया हुआ था? नहीं, ये तकरीबन बर्डन ही मैंने काम का डाला, क्योंकि
अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुझ पे नहीं डाला, तो मैंने फिर आगे इनके बच्चों पे नहीं डाला। पढ़ाई के लिए इनको फ्री हैंड दिया हुआ है, और जब होता है कि भी ज़रूरत पड़ती है तो ना करवाती भी हैं कि ज़रूरत पड़ी आज मामा अकेली हैं तो हम साथ करवा दें, फिर भी मैं इनको थोड़ा रिलैक्स रखती हूँ, शौक़ से करवा देती हैं। बच्चे जब जब छोटे होते हैं तो पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। महक बचपन में कैसी थी? क्या आप इनको सख्ती करती थी पढ़ाई के लिए या खुद ही से दिलचस्पी लेती थी? मैं बजाते खुद एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, पढ़ाई का शौक़ था। बच्चों में ना छोटे होते इनमें खुद में भी था, यानी अभी ये स्कूल लेवल की या पढ़ने के नहीं थी, इन्होंने ले के कापी पेंसिल ना वो जैसे सिर्फ हम ABC सीखें, अली बे सीखें, काउंटिंग सीखें, तो थोड़ा सा फिर मुझे हुआ कि ये जो खेल कूद में ज़रूर लगानी है, जिस तरफ इनका शौक़ है उधर ही लगा दें, दे के बिठा देना कि चलो ये लिखो वो लिखो, खुद से इनमें शौक़ था ये। बच्चे ऐसे कामयाबी हासिल करें, बाप को तो खुशी होती है, लेकिन जो खुशी का लेवल माँ का होता है वो कितना होता है? आप क्या समझती हैं, आपको खुशी कितनी हो रही है कि आपकी बेटी ने ऐसे पूरे फैसलाबाद में अपना नाम बना लिया और साथ ही साथ आपका भी नाम बना दिया? अल्लाह का शुक्र है, ओवर द मून, बहुत खुश हूँ मैं, बल्कि आंसू आ जाते हैं। मैं अकेले में बैठूँ सोचूँ ना कितनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, मैं रोने लग जाती हूँ। महक मुर्तज़ा के वालिदैन हमारे साथ है, महक मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे जाना कि इन्होंने कैसे मेहनत की, इनके पेरेंट्स से पूछा कि बचपन में ये कैसी थी, तो उनका यही कहना था कि पढ़ाई में इनको बहुत दिलचस्पी थी। दीगर बहन भाइयों की तरह इनकी जो दिलचस्पी है कुछ ज़्यादा थी, जिस वजह से इन्होंने मेहनत की और इनको इसका फल भी मिल गया। इन्होंने पूरे फैसलाबाद में मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में टॉप किया, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।